सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा आज का सत्संग 15 फ़रवरी 2026 का है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की गुरु जी को लख लख बधाइयाँ हों और सारी संगत जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। इस दिन सभी लोग अपने अपने घर के पास में मंदिर हो वहाँ जाके पूजा करें, बड़े मंदिर जाएं, सत्संग सुने, सत्संग में जाएं। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी, ये सब आप करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और संगत जी, मैं अपना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है 12:23 आफ्टरनून के और आज का डे है संडे। तो सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि है, तो सभी संगत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरा सत्संग आज का ही है। मैंने अपना पहले कल जो सैटरडे गया है, कल भी मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी को शेयर करा है, मतलब सेंड किया है अभी वो, लेकिन शेयर नहीं हुआ है। गुरु जी की कृपा से वो भी शेयर हो जाएगा जल्दी। लेकिन आज मेरा बहुत मन था कि मैं अपने गुरु जी को शिवरात्रि पे शुक्राना करूं, तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आप अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से बताएं। तो संगत जी, मैं हमेशा अपना सत्संग जो शेयर करती हूँ वो मैंने बहुत टाइम पहले अपनी जर्नी बताई है स्टार्टिंग से, लेकिन उसके बाद से मैंने आगे 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 जो चलता आ रहा है उसको बता रही हूँ। लेकिन आज मैं गुरु जी की आज्ञा है तो मैं आज आपको बताती हूँ कि संगत जी, मेरा 22 में गुरु जी से मैं दोबारा जुड़े थे। वैसे 2014 में हम गुरुजी से मतलब गुरुजी के मंदिर गए थे और हमारा आना जाना रहता था, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना था। जो भी करते हैं गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही होता है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे होंगे। और संगत जी, उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। और फिर उसके बाद संगत जी 22 में जो सावन में जो सोमवार के व्रत मैं रखती हूँ, उसमें मैं हर सोमवार को गुरुजी ये हमारे घर के सामने जो मंदिर है संगत जी, उसमें मैं जल चढ़ाने जाती हूँ। तो उसी में जब मैं जल चढ़ा रही थी और पूजा करने के बाद मंदिर में ही हमारी नेबर आंटी, वो भी गुरु जी की संगत है, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरु जी के मंदिर नहीं जा रहे, बहुत टाइम हो गया, आप क्यों नहीं जा रहे, ये सब उन्होंने हमसे पूछा। तो हमने उनको बता दिया कि कोरोना की वजह से हमारा बिल्कुल ही जाना बंद हो गया। पहले तो हम जाते थे, लेकिन अब हमारा मतलब गुरु जी के मंदिर हम जा नहीं पा रहे, ऐसे मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब सब कुछ खुल चुका है, आप जाओ। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो आंटी मेरे हमारे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, अब तो बिल्कुल ऊपर ही रहते हैं। क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी बिल्डिंग चेंज करी है, मैंने ये घर दूसरा लिया है। वो वाला घर भी गुरु जी की कृपा से हमारे पास है और ये हमने दूसरा घर भी खरीदा है। तो संगत जी, ये तो वो आंटी जब मुझे मिले थे तो मैं अपने पहले वाले घर में थी और हम अपना नया घर जो बड़ा थोड़ा हो और हम उसको ढूंढ रहे थे। हम काफ़ी परेशानियों से निकल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है दिखाई नहीं देती थी, लेकिन चलती रहती थी। और घर परिवार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, और मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी बहुत दिक्कत, हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे हैं कि संगत जी, अगर मैं अभी यहाँ बताने बैठूँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं अपने सत्संग को शॉर्ट में बताओ। तो गुरु जी का आशीर्वाद संगत जी मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बहुत सालों से है। जब हम गुरु जी से जुड़े भी नहीं थे तब से ही है। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं इंसिडेंट्स एक अभी मुझे याद आ गया तो मैं बताती हूँ। संगत जी, 2005 में मेरी मैरिज हुई थी। तब मेरी मैरिज हुई थी तो 2006 में मेरी बेटी बॉर्न हुई थी और उसके 2 मंथ्स की थी वो। तो हम मेरे हस्बैंड जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और मैं दिल्ली से। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि बहुत टाइम हो गया, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, चलो हरिद्वार होके आते हैं। तो संगत जी, मेरे इन लॉज ने मुझे पहले ही निकाल दिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे। तो हम हस्बैंड वाइफ रेंट पे ही रहते थे, लेकिन मेरे जो मायके वाले वो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। उन्हीं के सपोर्ट से मैं बहुत सब कुछ कर पाती थी। तो उनका बहुत शुक्राना है, उनका बहुत आशीर्वाद मेरे घर वालों का बहुत है। अब तो वो उस दुनिया में नहीं रहे मेरे मम्मी डैडी। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि हम लोग जब गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग अकेले ही, मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो थोड़े ना
क्योंकि जाते आते रहते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको लगता है कि 5 बज रहे थे संगत जी, तो उन्होंने कहा कि इवनिंग के 5 बजे हम निकलते हैं। वो ऑफिस से आए, हमने हमारी कार थी सेंट्रो, तो संगत जी उन्होंने बोला कि चलो चलते। तो मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी 2 महीने की छोटी बच्ची, तो हम लोग निकल गए और कहा कि हरिद्वार में घूम के आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घर में ही थे। क्योंकि संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, फिर डिलीवरी हुई, तो हस्बैंड को लगा होगा, तो हम चले गए। तो संगत जी हमने क्या हुआ उस दिन, हमने ये नहीं देखा कि हम सावन के टाइम में ही गए थे, सावन चल रहे थे, और हमने ये नहीं देखा कि भाई वहाँ पे जो कांवड़िया होते हैं वो मेन रोड पर वो चलते हैं, तो हम लोगों को जो रोड होता है वो डाइवर्ट कर देते हैं। ये मुझे भी समझ नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड को थी। पता नहीं वो संगत जी क्या हुआ कि हमेशा ही हम मेन हाईवे से जाते हैं, तो उस दिन उन्होंने जब डाइवर्ट करा तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि पीछे का कोई रास्ता होगा, चले, सारी कारें डाइवर्ट हो रही थी, तो हम भी वहाँ से निकल गए, डाइवर्ट हुए। तो लेकिन जाते हुए सारी कारें इधर उधर, धीरे धीरे रास्ते एकदम वो हो रहे और अंधेरा होने को हो गया। तो संगत जी सारे पीछे कोई भी कार नहीं, ना आगे कोई कार, अंधेरा ही अंधेरा, दोनों साइड जंगल ही जंगल थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, तो इस तरह से हम लोग चलते रहे और डर भी लग रहा था, क्योंकि 2 महीने की बच्ची छोटी सी। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों मतलब डर तो रहे थे, लेकिन आपस में एक दूसरे को बोल नहीं रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब डर का एक माहौल बन गया था। उसी बीच में संगत जी के ना, हम सोचे थे जल्दी हरिद्वार आए, और वो रास्ता ना हम हर जगह पढ़ रहे थे, कहीं लिखा भी नहीं आ रहा था कि भाई इतने किलोमीटर है। और फिर बहुत देर बाद लिखा भी आया, तो वो इतनी दूर ही दिखा रहा था। हमने कहा इतना चलने के बाद, इतना ड्राइव करने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी जैसा मैंने बताया कि हमारे हरिद्वार के पास में एक रुड़की एक सिटी पड़ती है, वहाँ पे मेरे हस्बैंड की मतलब मेरी मौसिया सास रहती है। तो मेरे हस्बैंड पहले बिफोर मैरिज बाइक से भी जाते आते रहते थे, तो अब कार से जाते हैं। तो जब शादी हो गई तो वो फिर मतलब मुझे भी ले जाने लगे, तो मैं भी गई हुई हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं कभी लगा कि इतनी दूर है। हमने कहा अभी तक हरिद्वार नहीं आया, हरिद्वार जा रहे थे हर की पौड़ी पर, तो मासी जी के घर तो नहीं हम जा रहे थे, लेकिन हम हरिद्वार के लिए निकले थे घर से सोच के। तो संगत जी हम इतने परेशान हो गए कि अभी तक आए नहीं, और एक अचानक से संगत जी काला काला, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, अंधेरे की वजह से एक गड्ढा था जिसमें हमारी गाड़ी जाके ढक देने से हुई। मतलब गड्ढा ऐसा था, रोड के बीच में गड्ढा था जिसमें हमारी गाड़ी जो है उछल गई। और बस ये लगा लो कि संगत जी वो इतनी तेज़ नहीं उछली कि उसके साथ में नहर बह रही थी, तो हमारी गाड़ी सीधी नहर में ही जाती, या आगे थोड़ी पहाड़ी एरिया भी था तो उसमें भी जा सकती थी। तो बस उस टाइम संगत जी मैं माता रानी को बहुत मानती थी। और कहते हैं ना कि जो भगवान को हम खुद नहीं मानते, भगवान हमसे खुद सेवा लेते हैं, खुद हमें अपनी तरफ वो करते हैं। तो उसी टाइम यही था कि माता रानी ही मन में रहती थी। मैंने जैसे ही ढक हुआ संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, और क्योंकि गाड़ी एकदम उछल के फिर नीचे आई है, मतलब बहुत ऊपर तो नहीं, कम से कम जितना संगत जी थोड़ा अपनी मतलब रोड से थोड़ी सी ऊपर को उछल के और ढक देने से आगे आवाज़ आई है, जो मैं आवाज़ बता रही हूँ आपको, ढक। फिर मेरे हस्बैंड ने उतर के चेक करा, और इतना चारों तरफ अंधेरा था, डर लग रहा था। तो फिर बस एक आध कोई ट्रक निकल रहे थे, तो अब वो मतलब माहौल थोड़ा सा डरावना लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने उस पर पत्थर वत्थर मार के ठीक करा, और वो स्टार्ट कर रहे, और वो जो कार थी वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। और मैंने संगत जी माता रानी का जाप शुरू करा, जय माता जी, जय माता जी की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। हे माता रानी, हे माँ, हमें इस दुविधा से निकाल दो, हमें हम जहाँ जा रहे हैं हमारी उस जर्नी में हम वहाँ तक पहुँचाइए, बहुत ही जो भी सिचुएशन है इससे हम निकल जाए। इस तरह से मैं मन ही मन बिना अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम कार से मत निकलना, क्योंकि संगत जी मेरे गोद में छोटी सी मेरी बेटी 2 महीने की थी, तो मेरे हस्बैंड ने मना करा। और संगत जी मैं निकली नहीं, और बल्कि कोई ट्रक वगैरह आते थे तो मैं थोड़ी और नीचे को झुक जाती थी, क्योंकि माहौल ऐसा था कि कोई अकेला समझ के कोई कुछ कर दे, अटैक कर दे, कुछ गलत वलत कर दे। तो इसलिए मैं जब भी कोई ऐसे ट्रक या कोई गाड़ियाँ तो वहाँ से जा ही नहीं रही थी, सिर्फ ट्रक ही थोड़े बहुत 1-2 दिखे थे। तो मेरे हस्बैंड ठक ठक करते रहे, लेकिन नहीं, वो मतलब करके फिर माता रानी का मैं जाप करती रही, और मैं माता रानी से ये कह रही कि माता रानी अब ये स्टार्ट हो जाए कार, अब स्टार्ट हो जाए। तो क्योंकि आसपास जंगल थी, कोई ऐसे मैकेनिक भी नहीं था। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड ने जब स्टार्ट करी तो वो कार स्टार्ट हो गई, और मेरे मन से निकला जय माता रानी की, थैंक यू ऐसे करके। और फिर उसके बाद हमारी कार चली, बहुत स्लो चल रही थी वो, लेकिन चल गई। और फिर जैसे ही हमने जो रास्ता इतना दूर
संगत जी दिख रहा था हमें, वो थोड़ी ही मतलब हाफ एन आवर की ड्राइव के बाद ही वो जो है बिल्कुल हरिद्वार हमें पहुंचा दिया। तो हमने बहुत शुक्राना करा, बहुत धन्यवाद। उस टाइम तो हम थैंक यू बोलते थे, शुक्राना तो हमें गुरुजी ने सिखाया है करना। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत। तो संगत जी इस तरह से मतलब हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर हमने मैकेनिक को दिखाया, फिर टायर वगैरह की जो भी प्रॉब्लम जो भी आई थी वो सब ठीक करवाई। फिर हमने वहाँ पे स्टे किया ये होटल लेके। फिर वहाँ पे मेरी बेटी की अचानक से तबीयत भी ख़राब हो गई, उसको लूज मोशन हो गए। फिर हमने कहा हम नहीं ज़्यादा रुकेंगे, क्योंकि जो ये कावड़ियाँ जो के वजह से बहुत रास्ता ब्लॉक है, क्योंकि हमने एक ही दिन का वो निकाल के आए थे कि एक दिन का जाना और एक ही दिन हम घूम के और निकल जाएंगे दिल्ली के लिए वापस। तो संगत जी हम कहीं नहीं घूमे, हम फिर नेक्स्ट डे होटल में रुक के और जैसे रात को रुके, क्योंकि हम लोग 11 बज गए थे संगत जी हरिद्वार पहुंचते हुए। और गाड़ी को फिर हमने ठीक करवाया और लाइट वगैरह सब थी, तो उन्होंने भी रात को जो जितना ठीक हुआ उतना ठीक करके हमने रात को ही होटल लेके 11-12 बज गए थे, हम रात को वहाँ पे स्टे किया। और फिर हमने अगले दिन एक बार कार चेक कराई, या पता नहीं ठीक हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी बात है संगत जी, पता नहीं आज गुरुजी शेयर करवा रहे हैं ये सत्संग, तो मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी, माता रानी, कान्हा जी और गणेश जी सब भगवान एक है, सब एक है। आप भगवान को हम नहीं मना सकते, ना हम उनको मान सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, सब भगवान ही करवाने वाले हैं। वही अपनी शक्ति से हमारे मुंह पे नाम जाप करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इस तरह से फिर संगत जी हम अगले दिन अपने, वो भी बहुत टफ था जर्नी, क्योंकि मेन हाईवे से वो आने ही नहीं दे रहे थे, तो साइड से ही घूम के हम लोग आए और फिर अपने घर आ गए। उसके बाद से हमने कान पकड़े कि हम सावन के जो मंथ होता है उसमें कावड़िए का वो होता है, उस रोड पे हाईवे पे कभी नहीं जाना, उस तरफ कभी भी प्लान मत करो। तो इसीलिए फिर संगत जी हम कभी नहीं गए, और हम गुरु जी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से अपने घर को आ गए वापस। तो बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन यही मैं बता रही हूँ कि संगत जी की हम गुरुजी से 22 में जब हमारा कनेक्शन बना, कि मतलब हमारा, हम कह सकते हैं कि 22 में बना, लेकिन गुरुजी ने कब से हमारा हाथ थाम रखा है वो हम नहीं जानते, वो हमारे गुरुजी जानते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी संगत जी गुरुजी से 22 में, और आज 26 चल रहा है। तो गुरुजी की कृपा से बहुत सब कुछ, बहुत आशीर्वाद है गुरुजी का। तो कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, जादू टोने भी चलते हैं, ब्लैक मैजिक हो गया, रिश्तेदारियों में भी बहुत ज़्यादा मन मुटाव है, इन लॉज भी हैं। गुरुजी ने सत्संग सुनाते हैं कि तेरे इन लॉज भी करते हैं, तेरे मायके वाले भी करते हैं, तेरे अड़ोसी पड़ोसी भी करते हैं। तो बहुत हैं, और गुरुजी जो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते। तो गुरुजी से गुरुजी की बेटी यही अरदास करती है, गुरुजी अपने चरनी हमेशा लगाए रखना, जितने भी बुरे लोग हैं उनसे हम, मेरे और मेरे पूरे परिवार को बचा के रखना, और अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी आज का सत्संग ये है कि मैं आज सुबह गुरुजी ने अपनी बेटी को अमृत वेला उठाया, और उसके बाद हम लोग, मैंने अपने मंदिर में जिस तरह से पूरा पूजा पाठ करके, और फिर अपने घर के सामने जो मंदिर है उसमें हमने जल अभिषेक करा और पंचामृत भी चढ़ाया, और मेरे हस्बैंड भी साथ गए थे संगत जी। और फिर उसके बाद हमने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, वही चाय प्रसाद मैंने भी ग्रहण करी। और अभी मेरा फास्ट है, और सुबह मेरे हस्बैंड फिर 5:30 तक हमारी पूजा हो गई थी, और वो फिर बड़े मंदिर निकल गए। गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और उस तरह से फिर अभी मैं भी संगत जी, अभी मैं जो सत्संग कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में क्या नाम है, 2 बजे के आसपास मैं भी अपने यहाँ से आंटी जो हमारी संगत ग्रुप बना हुआ है उनके साथ मैं जाऊँगी, और मैं भी गुरुजी के दर्शन बड़े मंदिर करूँगी। तो गुरुजी आप अपनी बेटी को साथ ले जाना, साथ आना, सब पे कृपा करना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज महाशिवरात्रि है और मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आज के दिन
जो महाशिवरात्रि के दिन जो आपकी और पार्वती माता जी की शादी हुई थी, तो ऐसे ही आप सबके सुहाग की रक्षा करना, सबको बहुत आशीर्वाद देना, सबकी शादियां अच्छे से ऐसी बनी रहे, सब पति पत्नियों में प्यार रहे, और मेरे सुहाग की रक्षा भी करना, सबके सुहाग की रक्षा करना गुरुजी, और सदा सुहागन का आशीर्वाद अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही देना गुरुजी, और मेरे सुहाग की रक्षा करना, उनको हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना गुरुजी। आपकी बहुत 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 कृपा है, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे बनाए रखना, और सभी संगत जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों और बहुत आशीर्वाद गुरु जी का मिले, और विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी को भी बहुत सारी लख लख बधाइयाँ हों शिवरात्रि की, और इस गुरु जी उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, पूरी टीम को ब्लेसिंग दे, और मैं जो भी ये सत्संग की सेवा करते इतने प्यारे तरीके से, उनको बहुत बहुत गुरु जी इनके चैनल को आगे बढ़ाएं, और ये खूब तरक्की करें, और इनके पूरे परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। मैं यही आशा करती हूँ, और मेरे गुरुजी और मेरे पूरे परिवार पे, मेरे पूरे परिवार पे अपने अपने आशीर्वाद हमेशा अच्छे से ऐसे ही बनाए रखना, और कोई भी हमसे गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप ही मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं गुरु जी आवाज़ चैनल पे सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 16 फरवरी दिन के 8:02 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा करवाने के लिए। सभी देवी देवता कोटि 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 सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे 33 कोटि देवी देवता, मेरे कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता सभी को मेरा प्रणाम। जगत माँ को मेरा प्रणाम, सौम्या आंटी विपिन भैया को मेरा प्रणाम, सभी साथी संगत को मेरा प्रणाम। मैं रांची से स्वीटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ कहने सुनने में गलती हो जाए तो। विपिन भैया, सौम्या भाभी, अगर मुझसे कुछ कहने सुनने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं नई नई संगत हूँ इस चैनल पे, मुझसे अगर कहने सुनने में कोई भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग, सबसे पहले तो मैं ये शुक्राना करूँगी कि बाबा आपने बताया था कि एक मुझे यात्रा ब्लेस कर रहे हैं और धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो आपने यात्रा ब्लेस किया है तो मुझे कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकता, ये मैं जानती हूँ। कुछ ऐसे चीज़ जो मुझे थोड़ा डर है, और मेरे साथ जो मैंने फील किया है, तो कृपया उसे आप संभालिएगा, देखिएगा, ख़त्म कीजिएगा। और अभी भी मैंने एक सत्संग देखा है, मेरे पति पे बहुत बड़ा वशीकरण किया गया है, उस पे मारण क्रिया किया गया है, उसकी अकाल मृत्यु होने वाली है जल्दी से। ये सत्संग सुना तो नहीं है मैंने, ये टैग ही देखा है। मैं अभी टीका आंटी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड की गला कट गई, किसी सामने से आया, मतलब ये वाली सत्संग में सुन रही थी। और टीका आंटी और भी सत्संग में बता रही थी कुछ, तो मेरे पास, और उन्होंने बोला भी कि ये कौन सी संगत के लिए है नहीं पता, पर टीका आंटी के मैक्सिमम सत्संग को मैं देखती हूँ, मुझसे वो बहुत रेजोनेट करती है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। रीतिका आंटी के सत्संग के माध्यम से मेरे कष्ट कटवा दिए आपने। सत्संग यूँ समझा कि मैं अभी कुछ दिन पहले सिवान गई थी अपने हस्बैंड के पास, वहीं पे उनकी ड्यूटी। फिर वहाँ पे मैं थावे माँ की मंदिर है, माता रानी की मंदिर है थावे में, वहाँ गई, पूजा पाठ हुई। वहाँ पे मेरी ननद भी आई हुई थी, उस घर पे उनकी बहू और बेटे भी आए थे। वो ना घर पे चूड़ा लेकर आई थी, और
और वो जो चूड़ा है गाँव का मुझे समझ में आता है और खरीदा हुआ मार्केट का समझ में आता है। खरीदा हुआ मार्केट का था तो मैंने कुछ उस टाइम पे तो डाउट नहीं किया। फिर वहाँ से आने के बाद मैं चली गई, आने के बाद खाना-वाना बनाई, चली गई ससुराल से कॉल आया, भिगनी का बर्थडे था और मैं ऐसे तो रांची झारखंड में रहती हूँ, और सिवान गई थी, हाजीपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं गई। तो मेरे जाने के बाद जैसे कि मेरे ननद का एक ये है कि वो नहीं चाहती है कि मैं घर आऊँ, वो नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें, सुकून से रहें, ठीक से रहें, ना वो पढ़ाई करे, ना कुछ भी। पहले मुझे नहीं पता था, मैं अपनी गलती, अपने बच्चे की गलती मान कर के चलती थी, कि ये लोग ऐसे हैं। पर जब से मैं गुरुपा से जुड़ी ना, तो उनके सत्संग के माध्यम से उनके सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरी जो एकदम दिमाग की जकड़न है, जिससे मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, शरीर की हालत ख़राब है, आगे मैं अपना कुछ करियर सोच नहीं पा रही हूँ, उसमें बढ़ नहीं पा रही हूँ। बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं, सारा बात मानने वाले, पढ़ाई-लिखाई करने वाले, एक से एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, देखने, सुनने, समझने सब कुछ में सुंदर। वो सब इतने ढल गए हैं, इतने ढल गए जिसका कि जवाब नहीं। हस्बैंड अंकल में मेरे में जनरली झगड़ा नहीं होता है। वो मुझे आप बोलते हैं, मैं उन्हें आप बोलती हूँ, हम दोनों एक दूसरे का बात को सुन के समझ के चलते हैं। फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो भी लड़ाई नहीं है कि ये नहीं किए वो नहीं किए, जो नहीं किए ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर बिना वजह की कच-कच, लड़ाई, झगड़े ये सब मुझे नहीं समझ में आती थी और मुझे अपने हस्बैंड की बात ना बहुत तकलीफ होती थी कि क्या मतलब ये हमें कुछ भी बोल के दुखी पहुँचा देते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स भी है वो लोग सिर्फ अपने में ही सोचते हैं। इस वजह से मैं बहुत रोती थी। फिर गुरुपा ने किस जन्म से हाथ पकड़ा ये तो हमारे लिए अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है, लेकिन जब से सामने से मैंने गुरुपा को देखा, सामने से उन्होंने मेरी हाथ पकड़ी, तब से उन्होंने सत्संग में एक-एक आदमी की असलियत दिखाई और मेरा घर जाना-आना एकदम छूट ही गया। लगभग काफ़ी लंबे समय के बाद मैं गई और गुरुपा से अरदास करके गई कि अंकल आप चलिए और लेकर आइएगा और मैं अपने बच्चों की ख्याल रखती थी। तो गुरुपा मतलब मैं वहाँ अपने घर पे 1-2 दिन रुकी। मेरी ननद ने क्या किया, मेरी ननद हमेशा मेरे बच्चों को स्कूल ले जाती थी क्योंकि वो टीचर है, पढ़ाती है और बगल में ही स्कूल है। तो मैं क्या जानूँ कि वो क्यों ले जा रही है, किस व्यू से ले जा रही है, क्या कर रही है। तो मैं जैसे बेटी को नज़र से ओझल देखती हूँ, तो पूछती हूँ कहाँ है, तो उनका नाम नहीं आकर किसी और का नाम आता है कि वो लेकर गए हैं डॉक्टर के पास। बोले उसको डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, प्रगति लेकर गई है दूसरी फैक्ट्री में। फिर मैंने तुरंत उनको फ़ोन लगवा दिया, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला अंजू दीदी लेके गई है। मेरे मन में वो बेचैनी, वो गुस्सा, वो तड़प आ गई ना और मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करने लगी और गुरु जी से गुस्सा होने लगी। गुरु जी नहीं, ऐसे करके। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछा, अपने हस्बैंड को गुस्सा करने लगी मैं। मेरी मतलब कंट्रोल नहीं हो रही थी और ये भी वहाँ गुरु जी ने ही दिया होगा। फिर मैंने बोला लास्टली फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, बेटा उनके कॉल कर दिए कि मामा जा रहे हैं लेने के लिए। उन्होंने पहले बोला नहीं है मेरे पास, फिर बोली सो रही है। जब और मेरी बड़ी वाली बेटी को भी मैं बता चुकी थी घर से ही सारा चीज़ कि उसका पैर उठा के चलना, उसके बॉडी में यूँ दर्द, कालापन, तकलीफ और भी बहुत सारी चीज़ें क्यों है, कैसे है, सब कुछ वो खुद बहुत ज़्यादा फील कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो वो भी पापा के साथ गई और वहाँ गई तो देखी कि उसकी बहन बेसुध सो रही है। 11-12 बजे मेरी बेटी की सोने की टाइम नहीं है और वो बोली थी छुट्टी लेंगे और जबकि वो छुट्टी नहीं लेकर के वो चली गई, झूठ बोल करके। और ये बोल करके कि मतलब मेरे बच्चा को मुझसे छुपा करके लेकर गई। वो पूरी गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। जब यहाँ जाने के पहले ही मेरी जो ब्रासलेट स्वरूप थी ना वो टूट गई थी, मेरी बेटी की भी। तो मैंने वो जो टूटी तो मोटी टूटी थी, जो लॉकेट स्वरूप थी एज इट इज़ थी, तो वो मैंने अपने पर्स में डाल दिया था, बेटी के पास भी रख दिया था।
स्वरूप जो था वहाँ जाके ख़त्म हो गया था। और संगत जी क्या बताऊँ मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अपने पर्स में, अपने हस्बैंड के पर्स में, अपनी बेटी के पर्स में कहाँ रखी थी मुझे खुद मतलब अच्छे से नहीं याद है, लेकिन मैं बहुत परफेक्ट रखी थी। वहाँ जाने के बाद में पी थी, रखी थी। तो हस्बैंड मेरे अपने कपड़े धो रहे थे बाहर, जैकेट मतलब बच्चे के मतलब बाहर गाँव में तो कहाँ बाहर चापाकल वगैरह होते हैं ना, वहाँ वो खाना खा रही थी। और वो जो जल स्वरूप था ना, वो बोतल मैंने उन्हें पीते देखा। मेरी बेटी ने बोला, मम्मी जल स्वरूप कहाँ है? मैंने कहा अंदर बैग में। वो जाकर पूरा ढूंढी, बोली कहीं नहीं है। देखो वो बुआ पी रही है। मैंने देखा कि मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या। मैं बहुत खोजी, हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा, तकलीफ नहीं हुआ, जलन वलन कुछ भी नहीं। गुरुपा ने जाते हुए बॉक्स में दिया था मैसेज कि जो तेरा बुरा चाहते हैं ना, मैं उसको अपना संगत बना के तेरा बुरा जानने वाले का साथ खत्म करूंगा, ऐसा ही कुछ था। फिर वो गई। मैंने तुरंत अपनी बेटी को मंगवा लिया और गुरुजी से अरदास करते हुए मंत्र जाप करती रही, गुरुपानंतम शुक्राना, मुझसे तुरंत मेरे बच्चे की देखरेख करवाने और मंगवाने के लिए अनंतम शुक्राना। वही मंजली वाली बेटी है, वो बहुत चेंज हो गई है, मार पीट करती है, बात नहीं मानती है। उसके मुंह से अजीब सा स्मेल है दोनों बच्चे के मुंह से। क्या खिलाई पिलाई क्या की भगवान जाने, लेकिन गुरुपा आप साथ हो ना, खिलाना पिलाना तो दूर की बात, वो सोच भी ना पाए। अगर कुछ ऐसा है गुरुपा तो आज उन लोगों को वोमिटिंग कराकर बाहर निकाल के ख़त्म कीजिए। हस्बैंड अंकल के साथ भी जो अगर वो चूड़ा गलत है तो वो फिकवा दीजिए, मिटवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। मेरे घर को गुरुपा तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बंधन क्रिया करनी कराए, कुछ से भी जो भी चीज़ है उन सब से लाइफ टाइम के लिए मुक्ति कीजिए गुरुपा। क्योंकि मैं आज नहीं, शादी के तुरंत बाद से ये सब झेल झेल के तंग आ गई हूँ। फिर दादी के घर में भी वही हाल था, मेरे पापा मम्मी को जीने नहीं दिया जा रहा था सही से। पापा बाहर आ गए, उनके बच्चे को फिर लड़ाई झगड़ा करके बेटे को उनको बुलाकर उनसे काम लिया गया। आज सिचुएशन ये है ना कि भैया मेरे कुछ भी नहीं कर रहे और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरी भाभी। वो कुछ ही दिनों में, इधर 1 हफ्ते में ही शायद उनकी डिलीवरी हो जाएगी। गुरुपा उन पर असीम कृपा रखिएगा। उनके पास तो पैसे भी नहीं होते हैं कि वो 45-50 हज़ार के खर्च कर पाए, तो असीम कृपा कीजिएगा गुरुपा। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है कि उनका नॉर्मल और अच्छे से डिलीवरी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चा एकदम अच्छा हो, स्वस्थ हो, माँ और बच्चा दोनों। और भैया को अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब ब्लेस कीजिए कि वो अपने पत्नी, दोनों बच्चे और माँ बाप सबको अच्छे से चला पाए। साथ में इन दोनों पति पत्नी को भी ये दीजिए कि हाँ गार्जियन है तो उनको भी थोड़ा सा संभाल कर चले, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और मेरे बाबा माँ पापा को भी हेल्थ और सद्बुद्धि दीजिए कि परिवार को साथ लेकर अच्छे से चले। वही मेरी जो दीदी है, जीजा जी है, उनका भी वही हाल है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, घर छोड़ के जाना। उनके बच्चे में भी प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई ना करना, दीदी का हमेशा हाइपर रहना, हेल्थ ठीक ना रहना, ये भी होता ही है। तो गुरुपा इन सब के पीछे कौन है? उसके खुद के ससुराल वाले भी बहुत बदमाश है। बदमाश से मतलब अगर गलत वर्ड बोल रही हूँ तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे कांड उन्होंने किए हैं। और गुरुजी ने बोला कि तेरे बच्चे में कहीं में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे घर की हवा में प्रॉब्लम है। तो मेरे घर की हवा मेरे घर में आप विराजमान है गुरुपा, तो इस हवा को भी बदल दीजिए और पॉजिटिविटी से भर दीजिए। और जैसे सुंदर सा मंदिर घर रहता है वैसा मैं कर पाऊँ अपने घर को। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपनी बिटिया की को आपने जो घर ब्लेस किया, अपनी बिटिया को जो बच्चे ब्लेस किए, अपनी बिटिया को जो पति ब्लेस किया, बाकी के रिश्ते ब्लेस किए, उन सभी को संवारिए। और माफ़ कीजिएगा बाबा, मैं महाशिवरात्रि को रात को जाग नहीं पाई, मैं महाशिवरात्रि में रात्रि का पूजन नहीं कर पाई। बस हाँ, फास्टिंग करने की निश्चिंत की थी, बेटी से भी बोला था। तो उसी के कुछ देर बाद आपकी मैसेज आई थी, साथ गलती ना करी।
फास्टिंग रखने के लिए। तो आपने बोला था कि किसी के शादी में कोई फास्टिंग करता है कि जाकर एंजॉय करता है और खाना खाता है, तो तू भी वही कर। तो मैं तो हमेशा शिवरात्रि करती थी, इस बार मैंने नहीं किया। और मैं आई थी बाहर से ट्रैवल करके, थकी हुई थी। और कल जो मेरे घर में लड्डू गोपाल मतलब मेरे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, 15 फरवरी को दीदी लोग महाकुंभ 9 तारीख को गई थी ना, तो वो ले करके आई थी लड्डू गोपाल की, उनके बेटे ने मेरे जो लड्डू गोपाल थे उसको पूरी जला दी थी। मेरी बेटी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत रोई थी वो, हम सभी को धक्का लगा था। तो दीदी आई, ले करके आई, और उस दिन से फिर कल 15 फरवरी था, तो कल 1 साल हुआ हमारे करने का। हम लोगों ने उसे जैसे नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया, फल फ्रूट चढ़ाया, फिर रात में केक ला के कटवाया, और हम लोग, हाँ, और कल गुरपा ने जो भी बोला था बनाने के लिए, तो हम लोग नहीं बना पाए। मार्केट गए ये देखने के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ी झांकी निकलती है। तो मैं पहली बार गई अकेले, पहले तो हिम्मत भी नहीं होती थी, इस बार मैंने तीनों बच्चे, मम्मी और बेटी जी को लेकर निकल गई। और वहाँ से ऑटो पे बीच ही बाराती जो निकली थी वहीं से उतर के बाराती के साथ साथ गई। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गुरपा ने करवाया, अपनी बारात के साथ साथ लेकर के गए, पूजा पाठ कराई। उसके बाद मैं शाम को पहाड़ी मंदिर के दर्शन बच्चों को कराई, और ऊपर तो नहीं गई, नीचे ही, और एक लोटा जलधार कराई। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी को इतना प्यार से रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, मेरे माथा में जैसे हथौड़ी मारता ना, टन टन। ये पहले जब मुझे नहीं पता था इन लोगों की करने के बारे में, तो मेरी जो माथा थी ना, तो एनी टाइम दर्द करता था, एनी टाइम। तो वो बहुत पहले ख़त्म कर दिया आपने, अभी हल्का हल्का वो फील हो रहा है, हल्का हल्का। और बच्चे की भी बॉडी में बहुत दर्द है। मेरी मंझली वाली बेटी पीठ नहीं उठ रहा है उसका। बड़ी वाली की बॉडी में इतना दर्द है ना, उसके माथा में चक्कर, घूमना, माथा। छोटी वाली सबके रोग को ख़त्म कीजिए गुरुपा। आप इस घर में वो हवा दीजिए कि हम सभी निरोग रहें, मैं, मेरे पति, मेरे तीनों बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरे गुरु जी, सब लोग इस घर में एकदम निरोग रहें। जो गलत करने वाले हैं ना, अब देखिए सास ससुर है, हो सके, क्योंकि कई बार ससुर है वो लोग भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ बिहार में बेटे की बहुत ज़बरदस्त रिवाज है, तो उनसे वो लोग चिढ़ते होंगे, इसलिए मेरे साथ मानदार नहीं है। तो बोलता उन सब के माइंड को ऐसा बदलिए कि वो लोग बेटा बेटा करना भूल जाए, और मैं अपने और मेरी तीनों बेटी को अच्छे से एक्सेप्ट करके, मुझे अच्छे से एक्सेप्ट करके रहे। और घर आने जाने मेरा शुरू करवाइए गुरुपा। मेरे जो अपने काम आपने दिए उसमें ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। हस्बैंड अंकल की सैलरी 2-3 साल से नहीं बढ़ी है, अभी सीखा आंटी ने सत्संग में बताया, उनके हस्बैंड की भी सैलरी बढ़ने वाली है। तो उनकी तो ये उनको गुरुपा ने मैसेज किया है, और उनकी मैसेज बहुत रेजोनेट करती है। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा इनको भी सैलरी बढ़ाइए, और अच्छी जगह ट्रांसफर दिलाइए, ताकि हम लोग इसे साथ रह पाए। गुरुपा कोई भी चीज़ गलती से हुई हो कहने में, विपिन भैया, सोम्या आंटी, सभी साथी संगत, मैं हाथ जोड़ के सभी से क्षमा मांगती हूँ। और एक चीज़ गुरुपा, मेरे बच्चे पहले बहुत पढ़ाई लिखाई करते थे, पर अभी बात ये है कि ननद के बच्चे बहुत अल्टर थे पढ़ाई लिखाई में, बात विचार, रहन सहन, देखने सुनने, हर चीज़। अभी कहीं ना देखिए वो हर चीज़ उसका परफेक्ट है। मेरे बच्चे तो स्कूल उलझ गए हैं, कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो मेरे बच्चे को भी दीजिए टैलेंट, और पढ़ाई लिखाई में मन लगे। आपको क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके कि नहीं उसके बच्चे पढ़े ना, उसके बच्चे ऐसा ना करें। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचती उसके बच्चे ना पढ़े, उसके बच्चे ऐसे हों, उसके पास ये है, उसके पास वो है। नहीं गुरुपा, सबको सब दीजिए, मेरे बच्चे को भी दीजिए, अपनी खुद की नाती लक्ष्मी को भी दीजिए, कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, सिंसियरली रहे, लड़ाई झगड़ा इधर उधर खत्म कीजिए। हाँ, तो इन सब बच्चों में प्यार दीजिए गुरुपा। और अब भेद रक्षा कवच माता रानी आप, गुरुपा आप, महाकाल प्रभु, मेरे कृष्ण भगवान, मेरी राधा रानी, मेरी 33 करोड़ जितने भी देवी देवता है, सभी साथ संगत मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरे घर पे रौनक लगे, ना कि एनी टाइम लड़ाई झगड़ा, किसी वो मन में तकलीफ, बीमारी, ये सब ना रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, सबसे बड़ी वाली बेटी पे जब ये सब हुई थी ना, तो मैं उससे बहुत खिचखिचाती थी और उसको मारती थी। मेरी बेटी को मैं हमेशा ऊपरी मन तक अंदर मन से तो सोच भी नहीं सकती बोलने का, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं उसको एक ही बार बोलती हूँ, जाओ मत जाओ। ऐसा क्यों होता है नहीं पता, लेकिन मेरे मुंह से बहुत निकलता है गाली वाली कुछ भी। जैसे कि पहले ये तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं चिढ़ती थी किसी को सुन के। तो वो खत्म कीजिए गुरु का। बड़ी वाली बेटी काफी लंबे समय तक मेरी, मतलब 2 साल के से लेकर के 8-9 साल तक वो पैर उठा के चलती थी। इतना बोलने पर भी नहीं सुधरती थी, मारने पीटने पर भी। और जब आप आए, आपको ब्लैक मैजिक आ गया, तब से ये सुधार हो गया। छोटी वाली बेटी पे मैं ये भी देख रही हूँ। तो इसकी ब्लैक मैजिक अभी बाकी जिस किसी पे भी कुछ खिलाया पिलाया, कपड़ा अगर वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ रहती हूँ तो बाबा थोड़ा बहुत कपड़ा छूटना, क्योंकि छुपा के भी रख लेते हैं वो लोग, टूटना ये सब तो होना ही है। तो कृपया या तो उन लोगों से गायब कर दीजिए, या लोग की नज़र से ओझल कर दीजिए, या तो उस कपड़े की एनर्जी को ही खत्म कर दीजिए। और अब मैं जीना चाहती हूँ खुल के बाबा। हमेशा डर है, वहाँ जाएंगे ये बोल देगी, यहाँ खाना है, वो करना है, ऐसा करना है हर समय। तो ये सब मेरे दिमाग सटा कर मेरे दिमाग को थोड़ा हल्का कीजिए गुरु पाद। मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। 0146 80% चार्ज है बाबा। मैं चूँकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले में शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरी, विपिन अंकल के 2 सत्संग और ये सरस्वती राशि वाला सत्संग बाबा, इसको सुनने के बाद तबीयत बहुत हद तक उससे राहत मिल रहा है गुरु जी। जो नेगेटिविटी हावी हो जा रहा था बाबा शाम तक, वो रात तक था, लेकिन थोड़ा देर फिर से आज ग्रुप को ज्वाइन किया था बाबा। वही शीतल आंटी, हमारी नूरी आंटी शिव भजन गा रही थी, तो आपका अनंतम शुक्राना है कि ग्रुप ज्वाइन करवाने का। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज विंडो के बाहर पहली बार मैंने 2 महीने के जोड़े को एक साथ देखा, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। घर के आसपास तरह तरह के पक्षी आने लगते हैं, जो कि हमने कभी देखे भी नहीं इतने सालों में। बच्चे का स्कूल जाना, वहाँ पर उस बच्चे को
आपके जल प्रसाद से आपका ब्लेसिंग्स मिलना, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। अच्छा, मेरी बेला तक जगी हूँ गुरु जी, अभी तक भी नींद नहीं आया। पता नहीं क्या मेरा माड़ा कर्म है या कुछ मेरा कुछ कर्मा कटिंग है। अभी बाबा शरीर में अमृत वेले में कोई तकलीफ नहीं लग रहा। मैंने आपका जोत जगा के, अरदास का जोत जगाया और झोली फैला के बस सबके लिए दुआ मांगा। और बच्चों लोग को कैसे आपने बना दिया बाबा, अच्छे से अच्छा। सब मेरे भाई बहनों के बच्चों को, साथ संगत को, सबके बच्चों को वैसे ही ब्लेस कीजिए गुरु जी, वैसे ही ब्लेस कीजिए। आज मेरा बेटा बाबा वही बातचीत हो रहा था, ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे हम लोग। मतलब दूसरों के सामने आप हमें कैसे पेश करोगे, ये वो। बोले तुम अभी नए वाले गुल्लू को कहाँ जानती हो माँ। बोले नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं जानते हैं बेटा, तुम्हारा तो भी जस्ट 2 या 3 महीना हुआ है मेरे सामने, तुम्हारा नया जन्म हुआ। ये मत सोचना, मुझे जस्ट मैटर करता है मेरा खुशी और मेरे माँ बाप का खुशी। और किसी के सामने मैं तुम लोग को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, मैं सर पे बैठा के रखूँगा। तो बाबा मेरे आज एक सत्संग में आपने ये भी सुनवा लिया, तुम दोनों को बच्चों की सेवा जरूर मिलेगी। बाबा मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छा रखिए। एक तो आपके पास है बाबा, एक तो शुक्राना मेरा रह ही गया गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी तेरे को तो ब्लेस करते रहते हैं, हाँ है ना बाबा। वो कहीं पालम बिहार या कुछ ऐसे जगह का नाम बता रहा था। कल उसके दोस्त के कोई रिलेटिव का कुछ वहाँ ज़मीन है या कुछ है। मैंने कहा तू पालमपुरा का बात बोल रहा था। नहीं नहीं माँ, पालम बिहार, पालम बिहार। कल नहीं, वहाँ पर भी गुरु जी के संगत लोग हैं। बोले तुम क्या बोलती हो, पूरा दिल्ली में ही गुरु जी के संगत लोग हैं। मेरे सामने वाले मकान में ही गुरु की कृपा बोल के एक मकान का होर्डिंग है। अब बोले तो इतना दिन में उगलने का क्या ज़रूरत है, पहले ही तो बता देना था ना, तो मैं थोड़ा और निश्चिंत हो जाती कि बाबा तो एकदम अच्छा से अपने रक्षा कवच में तुमको रखे हुए हैं। वह है माँ, अब बोले तुमको देखना चाहिए कहाँ है। तो पता नहीं क्यों तब से मेरे दिमाग में एक ही बात आ रहा है, शायद कल्पना आंटी गुड़गांव में ही रहती है अपने बच्चों के साथ। मेरा दिमाग बस वही जा रहा है, कहीं उनका घर तो नहीं, कहीं उनका घर तो नहीं। फिर बाबा वो 3 सरप्राइज जो था उसमें एक संगत सत्संग का भी बात था। और छोटों को छोटों के जैसे ब्लेस करना, ब्लेसिंग्स मिलेगा, बड़ों को बड़े का ब्लेसिंग्स मिलेगा बाबा। बस सब मुझे याद है, रह रह के थोड़ा सा दुआएं डिस्टर्ब हो जाता है बाबा। हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है बाबा, वो नहीं ठीक रहेगा बस कोई चीज़ में मज़ा नहीं। आज सुबह से बाप बेटा डांट डांट के बोल रहा है अपने आप को ठीक रखो, मतलब तुमको अपने आप को ठीक रखना ही होगा, लंबे बिहार बस में नहीं है। तुम्हारे पापा को बोलो अपने में रहें, शांत से रहें, नहीं तो बेटा कोई छोटा एक काम दिला दो, करा दो उनको। अब उनमें उतनी शक्ति नहीं है बेटा। बाबा रात्रि बेटा को जब मैंने उनको कहा कि घी बढ़ा दो बाबा का, जो शांत होने वाला है बाबा, उनके शरीर में आज जैसे अब मैं उठी हूँ, फीवर था, सब था, बच्चा थोड़ा सर्दी खांसी हो रहा है बच्चे को भी, और उनको भी फीवरिश फील हो रहा है बाबा। तो उन्होंने नहीं किया, तो मैं वॉशरूम जाते हुए देखी कि आपका जोत बुझ गया था। मैंने फिर से उसको खींच के उसमें और घी
मतलब बाती को खींचा तो बाबा वो जो काला वाला पोर्शन जो सिखा आंटी बोलती है कि वो सचखंड का प्रसाद बन जाता है गुरु जी। तो गुरु जी मैंने उस काले वाले इसको लेके आपके जोत में जो भी घी था और मैं जो डाल रही थी वो तो ब्लेस्ड हो गया था। तो मैं उसी से उनके पाँव में मसाज कर दी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि या तो हमारे साथ होने वाला रहता है या हो चुका होता है या होगा, ये सब चीज़ आप पहले से समझा देते हैं बाबा। मैं ऐसे ही 2-4 चूड़ी लाई थी बाबा, ऐसे ही इमिटेशन नहीं बाबा, वो 1.5 ग्राम गोल्ड बोलते हैं जिसको पहनने से कोई स्किन में इचिंग नहीं होता। वह ऐसा दिमाग हुआ पड़ा है, वो क्या बोलूँ, कहाँ रख दिया था, खोज खोज के नहीं मिल रहा था। अमृत वेला पहले संभाला कि पहले अमृत वेला का पूजा कर लूँ। मेरा त्रिशर पहर का पूजा है, हाँ करके तब मैं ढूंढूंगी बाबा, ठीक मिलवा देंगे। ठीक बाबा, मुझे मेरा एक चेन भी मिल गया वैसा वाला और कड़ा भी मिल गया बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि जो भी सॉलिड सॉलिड में पहनती हूँ वो सब मैं ट्रेन में तो पहन के नहीं जा सकती बाबा। बाबा मेरे आप बाबा मुझे किसी काबिल बना दीजिए बाबा। मैं पार्लर वगैरह काम सब जानती हूँ गुरु जी, लेकिन बाबा मेरे स्किन का एलर्जी, मेरे एस्थमिक एलर्जी की वजह से मैंने बहुत से सत्संग आपके संगत द्वारा सुने हैं कि बाबा ने पार्लर नहीं में काम करने से मनाही की, क्योंकि उससे उनको एलर्जी में प्रॉब्लम होता है। तो बाबा इसलिए मैं बिना आपके कोई भी आदेश के कुछ भी नहीं करना चाहती बाबा, पर कुछ तो करना ज़रूरी है जो मैं और मेरे हस्बैंड संभाल सकें बाबा। मैं अपने हस्बैंड को ऐसे तिल करके मरते हुए नहीं देखना चाहती, और उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन होता है तभी वो अपना उद्दंडता पे चरम सीमा पे जाते हैं, इंसान रिएक्ट कर जाए। बाबा मेरे बहुत गलत गलत चीज़ कर जाते हैं जो कि बयान नहीं किया जा सकता। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, मैं अपने हर गलती को मानती हूँ बाबा, पर यहाँ पर मैंने यही व्यवहार करते हुए सबको देखा है कि अच्छाई किसी के रास नहीं आती जब तक नहीं उंगली को टेढ़ा करो। ये लोग का दिमाग ही नहीं चलता है गुरु जी। बस एक बारी कल ही उद्दंडता किया थोड़ा सा, थोड़े ऐसे करके मारोगे, एकदम मानना नहीं बाबा, तब भी रात तक भी दिमाग नहीं सेट था। बच्चे को बिस्किट खाने को बोले, वो बोला नहीं मैं वो बर्न ब्रेड जो मीठा वाला होता है वो खाऊंगा। बस ब्रेड उसके सामने उठा के फेंक दिए। बोले तुम क्या सोचते हो, वो डॉगी है, वो मेरा बच्चा है, डॉगी को भी इंसान ऐसे नहीं देता है। उठा के उससे दो और उससे माफ़ी मांगो कि बाबू हाँ मेरा गलती है, तुम्हारा खाना फेंक के दिए। आप सोचिए बाबा कि कितना ही शर्मसार चीज़, यही खाना ऐसा चीज़ है कि इंसान इसी के लिए क्या ही न कर जाए। बाबा मेरा सोच पता नहीं क्यों ऐसा है, वैसा ही है। मैंने कहा वो कोई नहीं है, वो मेरा औलाद है, मेरा बच्चा है, वो तुमको उसको इज्जत देना ही पड़ेगा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी, मेरे सच्चाई को मेरे साथ ही लेके चलिएगा बाबा।
बस मेरे बाबा, मैं अपने इस अमृत वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके 2-1 पार्ट सुन के फिर सोऊंगी। आप नींद ला देंगे तो सो जाऊंगी, नहीं तो जग जाऊंगी बाबा। ग्रुप संभाल के ही सोऊंगी। पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही गुरुजी। जय गुरुजी बाबा। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा, करना कृपा दयालु, करना कृपा मेरे बाबा, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी।